धन्यवाद हो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। मेरा लॉर्ड, मेरा प्रभु, हाँ मेरा खुदा, मेरा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जीवन के मालिक, मेरे हृदय के राजा, मन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं। मेरा बादशाह, दुनिया के नूर, रहमत और जलाल के बादशाह, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। यीशु नासरी, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता, मेरा चट्टान, गढ़, किला, रक्षक, सहायक, शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं। जन्म के अंधा को आंखें देने वाले, लंगड़ा को चलाने वाले, बहरों के कान को खोलने वाले, गूंगा को जुबान देने वाले, सूखी हुई हड्डियों के तराई में विशाल सेना को खड़ा करने वाले, बहुत से कोड़ियों को शुद्ध करने वाले, कंगालों को धनी बनाने वाले, अपने वचन से धनवान करने वाले, विधवा और अनाथों का घर बसाने वाले, परदेशियों का पज करने वाले, सहारा बनने वाले, बहुत से बीमारों को चंगा करने वाले, मुर्दा जिलाने वाले, त्रियज्ञ, हाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में आपकी हजूरी में हम आए हैं प्रभु। आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं, नर्म दिन होकर आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, अनुग्रह कर खुदा। इस वक्त जितने बीमार हैं, जिनके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, गर्दन में, कमर में दर्द है, हड्डी नस मांस में दर्द है, सूजन है, जिनके बॉडी का कोई अंग शैतान के हाथ में है, भयानक रोग बीमारी से पीड़ित है, कैंसर से, इन्फेक्शन, एलर्जी से, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित है प्रभु, प्रभु जी चंगे हो जाए, सहायता कीजिए, छुटकारा पा जाए। अनुग्रह कर जिनको शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर है, जिनके पैर में घाटा है, बॉडी के किसी भी अंग में गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, प्रभु जी खत्म हो जाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। जिनके कान में सनसनाहट है, कान बहते हैं, आँख से पानी गिरता है, नाक से ब्लड आता है, मुंह से ब्लड आता है, प्रभु जी बंद होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनकी हड्डियाँ टूट गई हैं, जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर, हड्डी नस मांस का देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, चंगा करने वाला, सुखी से स्वस्थ रखने वाला आप हो प्रभु यीशु मसीह। सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो, मदद करो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो राजा, 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 स्तुति हो राजा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। नाखून का प्रॉब्लम खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं, रुकने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती दुआ करते हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, कोमे में है, अपने बिस्तर पर है, वो उठकर चलने फिरने लगे, इसके लिए दुआ करते हैं। लकवे की बीमारी खत्म हो जाए, मिर्गियाँ खत्म हो जाए, कुष्ठ रोग, घाव, जख्म, फोड़ा, फुंसी, दिनाय, उकवत, खाज, खुजली खत्म हो जाए, आपसे दुआ करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। गुप्त रोग खत्म हो जाए प्रभु जी, कमजोरियाँ खत्म हो जाए, सांस लेने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दम में हाफे की बीमारी, हाँ दमा हाफी की बीमारी खत्म हो जाए, आपसे प्रार्थना करते हैं। सहायता कीजिए।
आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिनके हड्डियों में ताकत नहीं है प्रभु, ताकत आ जाए। सहायता कीजिए प्रभु, जो बच्चे चल नहीं पाते चलने लगे, जो कोई प्रभु चल नहीं पाता है चलने लगे, सहायता कीजिए। बोल नहीं सकता बोलने लगे, सहायता कीजिए। देख नहीं सकता देखने लगे, सहायता कीजिए। सुन नहीं सकता सुनने लगे, सहायता कीजिए। मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी चोट लगा हुआ सूजन दर्द खत्म हो जाए प्रभु जी, मसूड़ों का दर्द सूजन खत्म हो जाए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। स्तुति हो खुदा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जिनके बॉडी में शैतान कोई रोग बीमारी को उत्पन्न किया है, शैतान को उनके बॉडी से निकाल दीजिए ताकि रोग बीमारी खत्म हो जाए। सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर। धन्यवाद करते मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से ऐसे लोग आए जिनके अंदर रोगों की दुष्ट आत्मा था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यानी कि शैतान रोग को उत्पन्न किया था, बीमारी को उत्पन्न किया था। हालेलुया, प्रभु क्या किया? छुटकारा दिया। रोगों की दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा दिया, स्वतंत्र किया, मुक्त किया, आज़ाद किया। आपको भी करेगा, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक पिता अपने पुत्र को लाता है, उसके पुत्र के अंदर रोगों की दुष्ट आत्मा था। वो आग देखता था, पानी देखता था तो गिर जाता था, बहुत ही छटपटाता था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके मुंह में फेन भर जाता था। हालेलुया। पहले प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास ले गया, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रार्थना किए, ठीक नहीं हुआ। फिर प्रभु के पास ले गया अपने बेटा को और प्रभु प्रार्थना किए। लिखा है वो चंगा हो गया, रोगों की दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गया। वो लड़का, उस पिता का बेटा पूरी तरह चंगा हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक गूंगा प्रभु के पास आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने प्रार्थना किया। लिखा है दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गया और वह गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत से ऐसे लोग प्रभु के पास आए जिनके अंदर रोगों की दुष्ट आत्मा था और प्रभु ने उन बहुतों को चंगा किया। आपको भी करेगा, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु के लिए कोई रोग, कोई बीमारी बड़ा नहीं है, कोई काम कार्य बड़ा नहीं है। प्रभु सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ रखता है। प्रभु के लिए कुछ भी, हाँ, प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन, कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं है। बस आपका विश्वास होना चाहिए। जैसा विश्वास वैसा काम। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना में जो कुछ भी मांगे हैं विश्वास कर लेंगे, मिल जाएगा। जो कुछ भी कहे हैं विश्वास कर लेंगे, प्रभु कर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए देखेंगे कि आज के सामने में प्रभु हमें कौन सा वचन दिया है। वचन के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है मत्ती 6 अध्याय के उसका 19 और 20 पद। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ की कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और न चोर सेंध लगाते चुराते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन क्या कहता है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा, यहाँ, हाँ, यहाँ पृथ्वी पर कीड़ा काई
धन को क्या करेगा? बिगाड़ देगा, चोर सेंध लगा करके चुरा लेगा। क्या लिखा है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहाँ न तो तुम्हारे धन में कीड़ा न काई लगेगा, उसको न बिगाड़ेगा, न चोर सेंध लगा करके चुराएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करेंगे? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे तो यहाँ भी आप धनवान बने रहेंगे। किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी कभी नहीं होगी। जब पृथ्वी पर का दौड़ खत्म हो जाएगा, आप प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो आपका इकट्ठा किया हुआ धन आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वो धन हमेशा के लिए है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो स्वर्ग में धन, हाँ, स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? कैसे? मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय के उसका 20 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। किसका आशीर्वाद? परमेश्वर का। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। किसके नज़र में? परमेश्वर के नज़र में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो धनी होने में उतावली करता है, बहुत से गलत तरीका धन कमाने में अपनाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है ना, घटते बढ़ते नपुए, घटते बढ़ते बटखरे से परमेश्वर घृणा करता है। जो गलत तरीका से धन कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उनसे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और उनको परमेश्वर निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो परमेश्वर के दृष्टि में दोषी हैं, पापी हैं। परमेश्वर का कोई आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप कितनों भी धन गलत तरीका से कमा ले, ज़्यादा दिन तक ठहरने वाला नहीं है और वो धन स्वर्ग में कभी इकट्ठा नहीं होगा। स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहते हैं, यहाँ पर भी धनवान रहना चाहते हैं और स्वर्ग में भी अपने धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सही तरीका अपनाइए धन कमाने का। हालेलुया, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। यहाँ भी आपका धन आपके पास टिका रहेगा और स्वर्ग में भी इकट्ठा होगा। हालेलुया। और कमाने में ही सारा समय नहीं लगाना है, प्रभु के लिए भी समय को निकालिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ज़्यादा धन कमाने की चाह मत रखिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इतना धन मत कमाइए कि प्रभु को समय देना भूल जाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु से बातें करना, प्रभु के वचन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक और वचन को देखेंगे। लिखा है, जब आप इब्रानियों 13 अध्याय के 5 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, अपने जीवन को धन के लोभ से मुक्त रखो। हालेलुया, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु और देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और देगा, बहुत देगा।
हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए। मेरे प्रियो, धनवान बने रहेंगे, प्रभु के राज में भी आपका धन इकट्ठा रहेगा। प्रभु के साथ सच्चाई से खराई से चलिए। वो मत कीजिए जो प्रभु की दृष्टि में घृणित है, पाप है। प्रभु चाहता है कि आप पे धन का लोभ है, अपने अंदर न आने दें, तो मत आने दीजिए। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए। ऐसा नहीं है कि मांगना नहीं है, और चाहेंगे प्रभु से मांगिए, लेकिन और के लिए गलत तरीका मत अपनाइए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। घटते बढ़ते बठकरे और नपुए, इन दोनों से परमेश्वर घृणा करता है। जो गलत तरीका से धन कमाता है, धन इकट्ठा करने में उतावली करता है, धनवान होने में उतावली करता है, वो प्रभु की दृष्टि में निर्दोष नहीं है। नीति वचन 28 अध्याय के 20 में लिखा है, उनको कोई आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, प्रभु की ओर से बरकत भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बढ़ते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं। लेकिन जो प्रभु की ओर से धन मिलता है वो ठहरता है। प्रभु की ओर से उन्हीं को धन मिलता है जो धनी होने में उतावले नहीं करते, गलत तरीका नहीं अपनाते, सच्चाई से खराई से प्रभु के साथ चलते हैं, वही धनवान होते हैं। उन्हीं के पास धन ठहरता है और उनके लिए स्वर्ग में भी धन इकट्ठा होता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। महिमा हो लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, आप अपने जॉब में से, बिजनेस में से, खेती बाड़ी, व्यापार, आपका जो कुछ भी कारोबार है उसमें से आप प्रभु को दशमांश देते हैं, बहुत सही है, आगे बढ़ेंगे। समय में से भी दशमांश देना सीखिए। हालेलुया। सेफ सुरक्षित रहिएगा। आप ही नहीं, आपका सारा धन संपत्ति, आपका सब कुछ सेफ और सुरक्षित रहेगा और आप स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में भी आपको धन मिलेगा। जो समय आप प्रभु को देते हैं, हालेलुया, प्रभु स्वर्ग में आपके लिए बेस्ट विशेष रखा है, बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन प्रभु आप संभाले, हाँ पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु। आज के शाम में जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, जिनको जो कुछ भी चाहिए आप देने की कृपा करें। जिनको जो कुछ की ज़रूरत आवश्यकता है आप पूरा करने की कृपा करें प्रभु जी। सबके सब पूरे रात अपने बिछौने में निश्चित सोने पाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न होने पाए। सहायता कर माय लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पिता, तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, सहायता, मदद, गाइड कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना भी से हाँ दृष्टि कीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सबके सब आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें। अनुग्रह कर जो दान दशमांश दिए हैं, बहुत ब्लेस कर। जो कुछ की कमी घटी है, जरूरत, आवश्यकता है, अपने उत्तम भंडार से पूरा कर। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। गिरे हुओं को उठाने वाले, ऊंचे पर नियुक्त करने वाले, ऊंचा स्थान पद देने वाले प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। झुके हुओं को सीधा खड़ा करने वाले, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं पिता, तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए, दया कृपा प्रभु तक करुणा, हाँ प्रभु जी तरस खाइए। धन्यवाद यीशु, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह, दया और कृपा कर दीजिए, प्रभु तक करुणा कर दीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए।
सारा आदर आपको मिले, सम्मान आपको मिले प्रभु जी। आप ही की स्तुति महिमा प्रशंसा होखे सब प्रकार की बुराई की ओर से प्रभु जी। हमारे मन को, ध्यान को, दृष्टि को, सोच विचार को, दिल दिमाग को फेरते। धन्यवाद यीशु, सहायता कर। आपकी स्तुति हो। हम सब के सब जैसे हैं आपके हैं, हम सब के सब आपको भाने पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु डरावने बुरे सपनों से छुटकारा दे। कोई विपत्तियाँ पड़ने मत दे, कोई दुख डेरा के निकट आने मत दे। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 प्रभु यीशु मसीह, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से प्रेयर भी करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।